चलो कल के क्लास में क्या लास्ट पढ़ाए थे देखो। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, इन सब में रिलेशन निकाला था। कंडीशन ये था कि दो पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा, और दोनों के रेंजेस इक्वल थे। यही कंडीशन था और उसी कंडीशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही हम लोग आ जाएं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, और किसी टाइम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक। तो हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं वेलोसिटी को। ये फॉर्म कैसे है? सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपने पार्टिकल को विद इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन u cos थीटा, और y डायरेक्शन में u sin थीटा। ये जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हैं। अब एट एनी इंस्टेंट मान लो v है, एट एनी इंस्टेंट। अब इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। u को आपने दो पार्ट में लिखा, एक कंपोनेंट ux लिखा, एक uy लिखा। इसका मतलब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को x डायरेक्शन के लिए i कैप, y डायरेक्शन के लिए j कैप लिखते हैं। x के लिए आ गया u cos थीटा i कैप, y के लिए आ गया u sin थीटा j कैप। इसी तरह से जब हम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसका मतलब हम v निकालेंगे और v के कंपोनेंट ले लेंगे। अलोंग x एक्सिस v x i कैप, अलोंग y एक्सिस v y j कैप। ठीक है यहां तक? अब v x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम लोगों ने जो रिलेशनशिप यूज किया था हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल के लिए, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक। यू एक्स हमारा क्या है? यू कॉस थीटा, एक्स ऑलवेज जीरो, इसका मतलब वी एक्स मिल चुका। वी एक्स क्या मिला हम लोगों को? यू कॉस थीटा। एट एनी स्टैंड निकालने के लिए वी एक्स मिल गया, ये देखो वी एक्स मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को? वी वाई चाहिए। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई का वैल्यू कितना आ गया? यू साइन थीटा। ए वाई क्या लिखा? माइनस जी। तो वी वाई भी मिल गया, वी एक्स वी वाई दोनों मिल गया। तो इस इक्वेशन वी एक्स वी वाई दोनों मिल गया। यहां वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v, इनिशियल वेलोसिटी तो u है, तो u को दो पार्ट में ब्रेक किया, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप,
और एट एनी इंस्टेंट निकालना तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स पहले निकालेंगे, फॉर्मूला तो यही कहता वी एक्स निकालो पहले। तो वी एक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, वी एक्स फाइंड कर लिया। वी वाई निकालने के लिए वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई को हमने यू साइन थीटा माइनस जी टी के फॉर्म में लिख दिया, ये वैल्यू मिल गया। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ ठीक 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 है, ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक है, जी बिल्कुल, जी जी, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स हमको फाइंड करना है, वी वाई फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, इसका पहला फर्स्ट डे है। देखो हम लोग टॉपिक पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है, सिंपली आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो समझते हो, बड़ा पॉपुलर हुआ था, नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाया था ओलंपिक में भी। तो उसने जो, जिसको हम लोग हिंदी में सीधे कहते हैं भाला फेंकना, तो उसका पाथ कैसा होता है, जब ये भाला रिलीज करता है स्पोर्ट्स पर्सन, तो ऐसे भाला जाता है और वापस आता है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। तो ये ऊपर तो गया भाई उसके बॉडी के ताकत से, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता हुआ गया, और फिर अर्थ के ग्रेविटी के कारण से वो नीचे आया। तो हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन को कहते हैं इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा सपोज, या प्रोजेक्टेड इन एनी डायरेक्शन एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली, उसको हम छोड़ दे फॉल करने के लिए अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी, तो उस पाथ को या उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है। मार्कर को हम थ्रो करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी यू है। तो यहां से इस आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। अब फिजिक्स में कोई रूल तो नहीं कि भाई यू गया और यू ऐसे ऐसे होता हुआ आएगा, तो कहता है कि भाई ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो यहां हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल थीटा, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो आगे हम सिखाएंगे, अभी सिर्फ ये समझना है कि u के दो कंपोनेंट होते हैं। यहां पर एक u cos थीटा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में होता है u sin थीटा। x डायरेक्शन में u cos थीटा, y डायरेक्शन में u sin थीटा। ठीक, ये शुरू का है। अब जब पार्टिकल कहीं पर एयर में पहुंचा, हमने मार्कर को थ्रो किया u से, तो यहां तो u है, लेकिन यहां वेलोसिटी अलग होगा। आप घर से चलते हो तो धीरे धीरे चलते हो, जब आपके बॉडी में या एक तरह से बॉडी हीट हो जाता है तो सारे मसल्स एक्सपैंड होने लगते हैं, तो बॉडी कहते हैं वार्म अप हो गया। तो फिर अब थोड़ा तेज दौड़ने लगते हैं, तेज चलने लगते हैं, क्योंकि बॉडी पहले चेक क्या है, हमारे बॉडी में एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इनर्शिया रेसिस्टेंस, जो कि चेंज को अपोज करता है। तो जब अपोज करने की टेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, तो फिर बॉडी वार्म अप हो गया, तो अब ज्यादा तेजी से मूव करने लगोगे। शुरू में आओगे क्लास में आलस आएगा, हम क्लास में पढ़ाने लगेंगे तो धीरे धीरे एनर्जाइज्ड हो जाओगे। तो वैसा ही है। तो ये यू स्पीड से जब पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ
तो कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी बदलेगा। उसको हमने नाम दे दिया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी टाइम पर जो वेलोसिटी होता है उसको हम v कहते हैं। बाइक में भी आप बैठते हो, इनिशियली स्टार्ट करने के समय में 10, 20, 30 इंजन हीट हो गया तो 50 पे जाते हो, 60 पे जाते हो, 70 पे जाते हो। वैसे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वही फिगर में यहां देखो क्या है, v एट एन इंस्टेंट लिखा है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा पहले का चीज है। u को दो पार्ट में बांटा, कहा जब यहां से आपने प्रोजेक्ट किया। एक को क्या सिखाया, u cos थीटा, दूसरे को क्या सिखाया, u sin थीटा। x डायरेक्शन में ux लिखते हैं, y डायरेक्शन में uy लिखते हैं। अब ये वेक्टर में लिखने का तरीका है, ये सब पढ़ा चुके हैं, आप चिंता ना करें, पहले कंटिन्यू करेंगे तो सिखा देंगे। तो आज समझना है। तो u के दो कंपोनेंट होते हैं, तो जब ux लिखते हैं तो इसके साथ हम i कैप लगा देते हैं, जब y लिखते हैं तो j कैप लगा देते हैं। तो ux का वैल्यू डाल दिया और uy का वैल्यू डाल दिया। ये हो गया जब आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। अब एट एनी इंस्टेंट जब निकालते हैं तो vxi कैप लिखते हैं, vyj कैप लिखते हैं। अब vx का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये तो आप 9th में फॉर्मूला पढ़े, v बराबर u प्लस at, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। तो यहां पर vx का वैल्यू क्या हो गया, x लगा देना, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ux कितना है, शुरू में देखो ux u cos थीटा डाल दिया। ax हमेशा याद रखना 0 होता है, 0 डाल दिया तो vx का वैल्यू मिल गया। फिर vy इसी फॉर्मूला में डाला, vy सिर्फ y लगाना है, uy प्लस ayt। uy कितना है, देखो यहां पर uy u sin थीटा, ay हमेशा g होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो vy मिल गया। हमको ये वैल्यू निकालना है तो इसमें vx मिल गया, vy मिल गया। अब इसके वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां डाल देंगे, तो v इज इक्वल टू vx का वैल्यू कितना आ गया, u cos थीटा, i कैप, vy का वैल्यू कितना आ गया, u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt, j कैप। ये आ गया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। चलो नोट करो, थोड़ा बहुत जो हैंड रिटेन है वो नोट करो। टॉपिक का नाम लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये लिखो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हो गया, नोट कर लिया।
अच्छा, एक और भी, इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका, ये वेक्टर फॉर्म में, इनफैक्ट ऐसे लिखना चाहिए, बिल्कुल इसी फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका सिखाया था, याद हो, वेक्टर पढ़ाया था, आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। ये भी नोट कर लो, लास्ट वाला पार्ट। हो गया? इरेज करें अब इसको। चलिए, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मिल गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट कहता है पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। पोजीशन हम कैसे फाइंड करें? तो पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ऐसे गया, सब कुछ वही है। इनिशियल वेलोसिटी तो u है ही, इसके दो कंपोनेंट u cos थीटा और एक u sin थीटा। मान लो पार्टिकल यहां पर कहीं पर पहुंचा, तो इसको हम P पॉइंट मान ले और इसके कोऑर्डिनेट मान ले x y। y हमको वर्टिकल पोजीशन बताएगा, x हमें हॉरिजॉन्टल पोजीशन बताएगा। इसका मतलब हम x और y निकालेंगे, x और y निकालेंगे। अब पोजीशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म, x डायरेक्शन के लिए और y डायरेक्शन के लिए। इसका मतलब हम x निकालेंगे और y निकालेंगे। x के लिए i कैप, y के लिए j कैप। ठीक, इट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन ये यूज कर लेंगे। हम लोग पढ़े s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x डायरेक्शन में x सब्सक्रिप्ट लगा देना है, x सब्सक्रिप्ट लगा दिया। sx की जगह पर हम लोग x पुट कर दें, ux की जगह पर क्या होगा, ux ऑलवेज u cos थीटा, और ax क्या बताया अभी, 0। हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी, x मिल गया। फिर हमको चाहिए y, sy। तो सिमिलरली sy यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो। एस वाई को y से रिप्रेजेंट किया, यू वाई का मतलब u साइन थीटा इंटू टी, ए वाई माइनस जी हो गया, ये भी मिल गया, y भी मिल गया, ये y भी मिल गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पर पुट कर देंगे u cos थीटा इंटू टी। तो ये u cos थीटा इंटू टी, y की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहां देखो क्या है, x। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो i कैप है,
तो यहां पर यह आई कैप भी होगा। फिर वाई की जगह पर पुट कर देंगे यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जे कैप। फिर वहां से ये तो मिल गया पोजीशन, और पोजीशन एट एनी इंस्टेंट निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या तरीका है, फिर वहां से ही अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट यू कॉस थीटा इंटू टी का होल स्क्वायर और जे कैप का कोफिशिएंट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर। तो पोजीशन एट एनी इंस्टेंट भी हो गया, इरेज करें और देख लो रिजल्ट, पहले चेक करो सब लोग। आर पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप यू कॉस थीटा टी इंटू टी, यही आया। और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन अदर फॉर्म। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस फॉर्म में लिखा था, चेक करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस फॉर्म में लिखा था, y इज इक्वल टू लिखा था हम लोगों ने एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या फर्क है, उसमें देखो क्या एंगल दो बार यूज है। मान लो क्वेश्चन में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा हो या एक्स कोऑर्डिनेट दिया हो, रेंज दिया हो और वाई निकालना हो, ठीक। रेंज के फॉर्म में, उसमें रेंज के फॉर्म में नहीं है, उसको रेंज के फॉर्म में लाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स tan थीटा को कॉमन लेंगे, ये 1 माइनस, जब कॉमन लेते हैं तो जो क्वांटिटी कॉमन लिए वो नहीं है तो उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। क्वांटिटी कॉमन क्या लिया, एक्स tan थीटा, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस ये g है डिनोमिनेटर में। अच्छा हाँ, तो यह x कॉमन ले लिया तो x डिवाइड हुआ तो एक x कैंसिल ना हुआ, कहा, हाँ तो उसी से डिवाइड कर दिया तो बात तो एक ही है। तो ये हो गया gx, ये 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे tan को, तो ये ऊपर चला गया कॉस थीटा, कॉस थीटा का एक पावर कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या बचा भाई, एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाई 2u स्क्वायर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल मैथमेटिक्स है, कोई यहां पर सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई कॉम्प्लिकेशन कहीं नहीं है। अब इसको एक्स रहने दो, अब ये जी जो न्यूमरेटर में है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, ऐसे लिख दिया, चेक करो
लिख सकते हो। ये जो जी आपका न्यूमरेटर में था उसको हम डिवाइड करके नीचे ले आए, लिख सकते हैं ऐसा। तो इससे क्या फायदा हुआ, नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो गया, रेंज के फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस ये हो गया x, और ये नीचे वाला क्वांटिटी क्या बन गया भाई, रेंज। इसलिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरीज फॉर्म में हमको याद रहना चाहिए। आगे यहां तक तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इन अदर फॉर्म ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, चेंज इन मोमेंटम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। मोमेंटम में कितना चेंजेस है, तो हम लोग देखते पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चेंजेस आ सकता है मोमेंटम में। यहां से आपने यहां तक के मोशन को कंसिडर किया, इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब यहां पर हम लोग मोमेंटम में जब भी चेंजेस निकालेंगे तो ये एजम्पशन हमारा रहेगा कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। u और v दोनों को हम लोग सेम मानेंगे, तभी निकालना हमारे लिए इजी होगा, एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा। तो यहां आपका ये ux हो गया, ये uy हो गया, ठीक। टॉप पर गए तो क्या था भाई, vy हमारा 0 था, ओनली vx। यहां पर जब हम आए तो इस तरह से वेलोसिटी का मान लो पाथ है, तो एक हमारा एंगल बना, और यहां पर ये vx हो गया और यहां vy हो गया। तो इनिशियली मोमेंटम को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं ये देखना है। तो मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट हो गए, pxi py। इनिशियली क्या आ गया भाई, m x डायरेक्शन में क्या है, u cos थीटा। तो mu cos थीटा i कैप और mu sin थीटा j कैप। ये हमारा हो गया जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर है pi, और हम pt मान लेते हैं टॉप पोजीशन पर। तो टॉप पर क्या है, vx। तो क्या कहा था, x कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं, आप उसको u मानो या v, तो ये भी वही रह गया, और y कंपोनेंट 0 हो गया। यदि इन दोनों में हम चेंजेस ले लें तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
तो ये क्या आ गया, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। आई वाला कोफिशिएंट कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, इसलिए क्या मिला हम लोगों को, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। आगे समझ में क्लियर। अब दूसरा मोमेंटम कहां निकाले, इनिशियल और यहां फाइनल कर लेते हैं। तो फाइनल क्या है भाई, एम, एक्स कंपोनेंट कोई चेंजेस नहीं, तो क्या हो गया, एम यू कॉस थीटा आई कैप। ठीक, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अब चेंज इन मोमेंटम फाइनल और इनिशियल का निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है भाई, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। इनिशियल क्या लिखा है, एम यू कॉस थीटा आई कैप एम यू साइन थीटा जे कैप। कॉस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, दोनों साइन का निगेटिव रह गया, चेक करो, एक ये रहा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये और ये रह जाएगा, रहेगा। तो ये क्या आ गया, इसको और इसको ऐड कर दें, तो माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप। या तो u ले लो या v ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आइडियल कंडीशन में लेकर के चलेंगे कि u और v सिमिलर है। हो गया, चलो अब चेक करते हैं हम लोग। MVF ऐसे भी लिख सकते, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, यही आया था हम लोग का है। ठीक, वो तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखा हुआ है। दूसरा था फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन 2mu साइन थीटा। आ गया समझ में, क्लियर। अब आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जब हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी, और अप जाता है काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली जैसे जैसे टॉप पर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करता है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, जिससे टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड और कांस्टेंट। तो सबसे पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो हमने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक, तो के डैश हाईएस्ट पॉइंट पर इस फॉर्म में आ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये आ रहा है, ठीक। अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। हमने यही कहा कि जब पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड, तो जब यहां से पार्टिकल चला तो इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया, क्योंकि जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां पर
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर जैसे जैसे हाइट गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब हाइट इंक्रीज करा तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है और काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है। तो पार्टिकल को आपने यहां इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² हुआ एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हम चले टॉप पर, तो जब टॉप पर जाएंगे तो यहां का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? सिंपली हम लोग ध्यान दे देना, एट द इनिशियल पॉइंट हम लोग लिखते हैं यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। जब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये क्या आता है भाई, यू स्क्वायर आता है। यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा होल स्क्वायर, तो क्या बना, यू स्क्वायर बना। इसका मतलब यू, तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन काइनेटिक एनर्जी इसी फॉर्म में। जब टॉप पर जाते हैं तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हम लोग क्या लिखते हैं, v cos थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा जे कैप, या सिंपल vx लिखते हैं, ऐसे लिख दो, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। vx क्या बन जाता, vy तो 0 बन जाता है यहां पर, और vx क्या आता है, u cos थीटा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये u cos थीटा आई कैप, तो ये हो गया u cos थीटा आई कैप। इसका मतलब जब काइनेटिक नहीं, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ये u cos थीटा आएगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइंड करेंगे टॉप पर तो क्या आएगा, बोलो, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, वही लिखा है देखो, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो, इसका नाम क्या है भाई, के, तो इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब टॉप पर गए तो ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, के, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, के कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया समझ में? तो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वहां काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है भाई,
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, हाफ mu² आ गया। तो इतना ही मैकेनिकल एनर्जी वहां भी होना चाहिए टॉप पर, तभी ना एनर्जी कंजर्व है। ठीक, इरेज कर रहे हैं यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इरेज करें। चलो अब टॉप पर आ जाओ। टॉप पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, एट टॉप, एट टॉप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आ गया, हाफ mu² cos स्क्वायर थी। चलो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mgh, h की जगह पर क्या आ जाएगा, u² sin² थीटा बाई 2g, g और g कट गया, क्या आ गया, हाफ mu² sin² थीटा हुआ। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mu² cos² थीटा, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ mu² sin² थीटा, कॉमन ले लो, क्या आ गया, हाफ mu² ही आया। इसलिए एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वही एट द हाईएस्ट पॉइंट। आगे समझ में, तो एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कल इसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। चलिए आज के